राधे राधे फ्रेंड्स। जिंदगी कभी एक जैसी नहीं रहती। सुख दुख, सफलता असफलता, ये सब इसी जीवन का हिस्सा है। जब तक हालात हमारे हिसाब से होते हैं तब तक तो सब कुछ आसान लगता है, लेकिन हमारी असली मजबूती की पहचान तो तब होती है जब हालात हमारे विपरीत होते हैं। और कृष्णा कहते हैं कि कठिन समय में इंसान की सोच, उसकी मानसिक शक्ति और धैर्य ही उसकी असली ताकत बनते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो संकट से डर कर पीछे हट जाता है कभी कोई महान कार्य कर ही नहीं पाता। फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो शुरू करने से पहले आइए भगवान श्री कृष्ण से एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं कि हे कृष्णा, जो कोई भी इस वीडियो को देख रहा है या फिर सुन रहा है, उन सभी के ऊपर आपकी कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे और उनके जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाएं। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के श्री कृष्ण के ज्ञान और भक्ति से भरे हुए आज के इस सफर की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम भगवत गीता की ऐसी 7 अद्भुत शिक्षाओं के बारे में बात करेंगे, जो अगर आपने अपने जीवन में उतार ली, ना सिर्फ बुरे वक्त का सामना कर पाएंगे बल्कि भविष्य में और ज़्यादा मजबूत बनकर उभरेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि कठिनाइयों में भी आपका आत्मविश्वास ऐसे ही बना रहे, तो आज के इस पूरे सफर में मेरे साथ बने रहिए। भगवान श्री कृष्ण हमें सबसे पहले यही याद दिलाते हैं कि समय का चक्र प्रतिपल बदलता रहता है। ना तो सुख हमेशा रहता है और ना ही दुख। कठिन समय में हमें अक्सर लगता है कि हमारा दुर्भाग्य कभी खत्म नहीं होगा, लेकिन ये सच नहीं है। जैसे मौसम बदलते रहते हैं, गर्मी के बाद बारिश, बारिश के बाद सर्दी आती है, ठीक वैसे ही जीवन में भी सुख और दुख आते जाते रहते हैं। समुद्र की लहरें एक पल के लिए चाहे कितनी ही ऊंचाई पर क्यों ना हो, वो भी स्थायी नहीं होती। वैसे ही मुसीबतें चाहे कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, उनका असर भी धीरे धीरे कम हो ही जाता है। श्री राम के जीवन को ही देख लीजिए। उन्हें अपना राजपाट छोड़ना पड़ा, वनवास मिला, उन्हें अपने परिवार से दूर होना पड़ा, लेकिन अंत तक उन्होंने धैर्य का साथ नहीं छोड़ा। और यही वजह है कि वो आखिर में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम कहलाए। उनके जीवन से हमें ये सीख लेनी चाहिए कि कठिनाइयों में भी ये विश्वास रखना कि ये पल भी गुजर जाएगा। फ्रेंड्स, भगवत गीता की सबसे पहली सीख है, डर से डरना बंद करो। डर सिर्फ हमारे दिमाग का खेल होता है। जैसे एक छोटा बच्चा अंधेरे में सोचता है कि कमरे में भूत है, लेकिन जैसे ही रोशनी आती है उसका डर एकदम से गायब हो जाता है। वैसे ही जीवन की समस्याएं भी केवल तब तक ही बड़ी लगती हैं जब तक हम उन्हें अपने दिमाग में बना के रखते हैं। याद रखो, डर से भागोगे तो वो आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, लेकिन अगर रुक कर उसका सामना करोगे तो आपका डर खुद पीछे हट जाएगा। सोचिए, अगर अर्जुन कुरुक्षेत्र के युद्ध में धनुष बाण रख देते, क्या वो आज वीर अर्जुन कहलाते? नहीं। उन्होंने अपने डर को हराया और भगवान श्री कृष्ण के मार्गदर्शन में युद्ध में विजय भी हासिल की। तभी तो आज उन्हें इतिहास याद करता है। और भगवत गीता की दूसरी सीख है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। जब भी बुरा वक्त आता है तो इंसान बार बार यही सोचता है कि अब आगे क्या होगा, मेरा भविष्य कहीं बर्बाद ना हो जाए, कहीं मेरी मेहनत ना खराब हो जाए। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, इंसान को सिर्फ कर्म करने का अधिकार है, उसके फल की चिंता करने का नहीं, क्योंकि फल की चिंता का अधिकार तो ईश्वर अपने पास रखते हैं। जैसे कोई किसान जब खेत जोतता है, उसमें बीज डालता है, पानी देता है, लेकिन बारिश होगी या नहीं ये उसके हाथ में नहीं होता। उसका काम सिर्फ मेहनत करना है, फल अपने समय पर उसे मिलता ही है। अगर किसान ये सोचकर मेहनत करना छोड़ दे कि पता नहीं फसल उगेगी या नहीं, तो उसके हाथ कभी कुछ नहीं आएगा।
ठीक वैसे ही हमें भी अपने हर कर्म में ईमानदारी से लगे रहना है। परिणाम का बोझ हमें ईश्वर पर छोड़ देना चाहिए। और भगवत गीता की तीसरी शिक्षा है, अपने मन को वश में करो। कठिन समय में इंसान अक्सर बाहर की मुश्किलों से नहीं बल्कि अपने ही विचारों से हारता है। कृष्णा कहते हैं कि मनुष्य का मन ही उसका मित्र भी है और वही उसका शत्रु भी है। अगर आपने अपने मन को संभाल लिया तो मुश्किलें चाहे कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, आप उन्हें आसानी से जीत सकते हैं। सोचिए, अगर परीक्षा का वक्त हो और स्टूडेंट बार बार यही सोचता रहे कि मैं फेल हो गया तो, और इस डर का असर उसके प्रदर्शन पर भी पड़ता है कि असली समस्या उसका पेपर नहीं बल्कि उसका डर है। लेकिन अगर वही अपने मन को संभाल ले और खुद से कहे, अगर मैं मेहनत करूंगा तो सफल भी जरूर हो जाऊंगा, और उसका ये आत्मविश्वास ही उसे जीत दिलाने में मदद करेगा। और भगवत गीता की चौथी सीख है, हर कठिन समय में धैर्य रखो, क्योंकि समय प्रतिपल बदलता रहता है। आज जो दुख है कल वो खुशी में बदल सकता है, और आज की सफलता भी हमेशा के लिए नहीं है। यही जीवन का नियम है। राम के वनवास से लेकर पांडवों के अज्ञातवास तक इतिहास गवाह रहा है, जिसने धैर्य नहीं छोड़ा वही अंत में जीत कर लौटा है। कठिन समय हमें यही सिखाता है, जो टिके रहते हैं वही अंत में विजेता कहलाते हैं। गीता की पांचवी सीख है, आसक्ति छोड़ो, आत्मनिर्भर बनो। हम दुखी अक्सर इसीलिए हो जाते हैं क्योंकि हम लोगों से, चीजों से और अपने हालातों से चिपक कर रह जाते हैं। अगर हमारी खुशी सिर्फ पैसों पर टिकी है और वही पैसा अगर हमारे हाथ से छिन जाए तो हम दुखी हो जाते हैं। लेकिन अगर हमारी खुशी अंदर से है तो कोई भी उसे छीन नहीं सकता। यही वजह है कि साधु संत कम साधनों में भी सबसे ज्यादा सुखी रहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि असली सुख बाहर से नहीं बल्कि भीतर से आता है। और भगवत गीता की छठवीं सीख है, आत्मा अमर अजर है और हार जीत अस्थायी है। कृष्णा ने अर्जुन से कहा था कि आत्मा ना तो कभी जन्म लेती है और ना ही मरती है। जब आत्मा ही शाश्वत है तो छोटी छोटी हार जीत का कोई महत्व ही नहीं रह जाता। आज अगर असफलता मिली है तो कल सफलता भी मिलेगी। ये तो समय का खेल है। असफलता को अंत समझकर हार मत मानो, उससे सीख लेकर, उससे समझकर और मजबूत बनो। और अंत में भगवत गीता की सातवीं सीख है, भगवान पर विश्वास रखो। कठिन समय में इंसान को लगता है कि वो अकेला है, लेकिन कृष्णा कहते हैं, जो मेरा भक्त है मैं उसे कभी अकेला नहीं छोड़ता। जैसे अर्जुन ने श्री कृष्ण पर भरोसा किया और युद्ध जीत लिया, वैसे ही अगर हम भी भगवान पर विश्वास रख लें तो कोई भी मुश्किल हमें हरा नहीं पाएगी। फ्रेंड्स, ये सातों शिक्षाएं हमें बताती हैं कि बुरा वक्त हमें तोड़ने नहीं बल्कि और मजबूत बनाने आता है। अगर आप अपने डर से लड़ना सीख लें, अपने कर्म पर ध्यान दें, अपने मन को शांत रखें, धैर्य बनाकर रखें, आसक्ति छोड़ दें और आत्मा की शाश्वतता को समझ लें और ईश्वर पर अपना विश्वास बनाकर रखें, तो फिर जिंदगी की कोई भी आंधी आपको हिला नहीं पाएगी। याद रखिए, बुरा वक्त स्थायी नहीं होता, लेकिन मजबूत इंसान स्थायी होते हैं। तो अगली बार जब जीवन आपको किसी मुश्किल के सामने खड़ा करे तो घबराइए मत, बस मुस्कुरा कर कहिए कि ये वक्त भी गुजर जाएगा और मैं और मजबूत बनकर इससे निकलूंगा। तो फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो बस यहीं तक। उम्मीद है आपको इस वीडियो से कुछ न कुछ सीखने और समझने को जरूर मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो, इसे लाइक करें और इसे अपने प्रियजनों के साथ शेयर जरूर करें। क्या पता आपका एक शेयर किसी और के जीवन में थोड़ा सा भी बदलाव ला दे। और अगर आप सच्चे कृष्ण भक्त हैं तो कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा जरूर लिखें। आपने अभी तक कृष्णा मंत्रा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें
क्योंकि आपके लिए ऐसी ही जीवन से भरी हुई ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायी वीडियोस हम लाते रहते हैं। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप पर ऐसी ही बनी रहे। राधे राधे।